मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। खास तौर पर जो पेंडेमिक को लेके जो सिचुएशन पैदा हुई है और उसको लेके जो है वो बहुत सारी चर्चाएं देश में हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का डाइवर्स ग्रुप आज हमारे पास में यहाँ पर है, हम लोग जो चर्चा करेंगे वो और आगे जो है इन बातों को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होगी। और खास तौर पे जो बच्चों की स्कूल में वापसी है उसको लेके जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा कोई भूमिका नहीं बांधना चाहता हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 18 महीने से या लगभग 2 साल से स्कूल क्लोज है और बच्चों के जो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो स्कूलिंग का होता है वो जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। अराउंड 1/10 आवाज कोई तो गड़बड़ हो रहा था, आवाज का ही। हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज? सर आपकी आवाज क्लियर है, लेकिन बाकी लोगों ने शायद अपने को अनम्यूट किया हुआ है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लें ताकि हम संजय सर को ठीक से सुन पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं ये बोल रहा था कि लगभग 2 साल से जो है स्कूल बंद है और हम देख रहे हैं कि लगभग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो स्कूलिंग का होता है, 1/10 पार्ट ऑफ द स्कूलिंग लाइफ is affected due to this school closure। और एकेडमिक लॉस तो हुआ ही है, हम सब लोग जानते हैं। बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरह से बच्चे जो है वो जो उन्होंने सीखा था उसको भी भूल गए हैं। लेकिन उसके साथ जो बहुत महत्वपूर्ण दूसरी चीज है वो ये है कि जो नॉन एकेडमिक इश्यूज थे, जो ओवरऑल डेवलपमेंट था, जो एनवायरमेंट स्कूल प्रोवाइड करता था, क्या जो है वो हम लोगों के हमारे बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको लेके वो चीजें जो हैं वो बड़ी बुरी तरह बाधित हुई। तो जो सोशलाइजेशन है वो रुक गया है, बच्चों का आपस में बातचीत करना, एक दूसरे से सीखना, टीचर से इंटरेक्शन जो है, घर से बाहर निकलना और बहुत नई नई चीजों को देखना सीखना, वो सारा बंद हो गया। तो एकेडमिक क्राइसिस जो भी है या जो भी बच्चे भूले हैं, मुझे लगता है कि वो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग एफर्ट्स करेंगे तो उसको कुछ हद तक कवर कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट के 2 साल बच्चों ने जो हुए हैं उसको जो है वो कवर अप करने में लंबा समय लगेगा, बिकॉज वो चीजें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस से ही आती हैं, जो अनुभव से ही सीखी जाती हैं। और सारी दुनिया में बच्चे बुरी तरह प्रभावित हैं, आप जानते हैं। अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो एक स्टडी बोलती है कि अराउंड 35 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके परिणाम झेलने पड़े हैं स्कूल क्लोजर के, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में इसके परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है, 3 तरह के सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा भी करना चाहेंगे, और आप लोग सभी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं तो हम सभी लोग अपनी राय रखेंगे। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या जो ये स्कूल क्लोजर था या ये जो लर्निंग जो रुकी, क्या इससे बचा जा सकता था, या क्या कुछ ऐसा किया जा सकता था कि हम लोग इस लर्निंग लॉस को मिनिमम कर सकते? क्योंकि आप देखें कि दुनिया में बहुत सारे देशों के उदाहरण ऐसे हैं जहां पर स्कूल बहुत कम समय के लिए बंद हुए, या बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर स्कूल बंद भी हुए लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से जो है वो इस लॉस को रोकने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि पहली चीज जो है कि हमें ये सोचना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है कि जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि क्या इस सिचुएशन से हम बच सकते थे, क्या इस लॉस को हम कम कर सकते थे, तब तक आगे के लिए प्लानिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या जो है आज भी हम लोग इस जो सिचुएशन है उसको अच्छी तरह से समझ पाए हैं। क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों को लेके, स्कूल खोलने को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं, और बड़े डाइवर्स जो है लोगों के ओपिनियन है। आप ये देखें कि जो थिंक टैंक है, जो विशेषज्ञों का समूह है, जो सरकारी एजेंसीज हैं, उनमें भी इसको लेके अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि सरकार जो है वो ये कहती है कि बच्चों को इसको लेके बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीति आयोग का या ICMR का कहना यह है कि हम लोगों को अपनी फैसिलिटीज को तैयार रखना चाहिए, है ना। तो अलग अलग तरह के विशेषज्ञ बच्चों पर कोविड के प्रभाव को लेके अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चों को इन्फेक्शन हुआ भी तो बहुत सीरियस नहीं होगा। बहुत से लोगों का कहना यह है कि बच्चे इसको इन्फेक्शन को ज्यादा नहीं फैला सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर पे हमने देखा है कि अगर कुछ स्कूलों में 1-2 केसेस आए हैं तो काफी बच्चे उससे प्रभावित हुए। तो बेसिकली इसको लेके बड़े डाइवर्स ओपिनियन है,
और ये सत्य भी है, क्योंकि अभी इस तरह की सिचुएशन हम लोगों ने झेली नहीं है। तो हमें ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि बच्चों पे इसका प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, कितना पड़ेगा, और इसके मामले में सिर्फ हम जो है कुछ अनुमान और कयास ही लगा पा रहे हैं। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज हमें सोचनी चाहिए कि क्या अभी भी हम सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ पाए। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आगे के लिए हमारी तैयारी क्या है। अगर इस तरह की सिचुएशन कंटिन्यू रही, अगर मान लीजिए 6 महीने बाद दोबारा तीसरी लहर आई, या बाद में चौथी लहर आई, या पांचवी लहर आई, तो उसको लेके जो है हम लोगों की तैयारी क्या है। अगर आप मुझसे पूछें तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं, जो मेरा अनुभव कहता है और जितना मैं जानता हूं जो है, क्योंकि एक तो बच्चों पे कोविड के प्रभाव का कोई सटीक अनुमान नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारा समय सिर्फ इसी चीज में लगा दिया कि हम शिक्षा को छोड़ के, स्कूलों को तरफ बिल्कुल अटेंशन छोड़ के हम लोग बाकी पेंडेमिक को निपटने में लग गए, और पूरा जो स्कूल एजुकेशन है ये हम लोगों का सेकेंडरी इशू हो गया। जब हम लोग जागे तब भी हम बहुत देर से शुरू हुए, और बहुत सारी चीजें हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जिसमें इस डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है। बातें हो रही है कि जो तकनीक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, जो वो तकनीक जो है वो टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी भी 70% बच्चे ऐसे हैं जिन तक हमारी इन टेक्नोलॉजी के थ्रू रीच नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे उसको लेके हैं, और भविष्य की हमारी क्या तैयारी है उसको लेके भी कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट रूपरेखा नहीं दिखती है। हालांकि बहुत सारी एजेंसीज ने बहुत सारे स्कूल रीओपनिंग, बैक टू स्कूल गाइडलाइन को लेके आई हैं, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा स्पष्टता जो है वो इसको लेके देखने को नहीं मिल रही है। और हम लोगों का जो मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो इस देश में शिक्षा के भविष्य को, शिक्षा की नीति को, शिक्षा जो 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 एक रिफॉर्म डॉक्यूमेंट है एजुकेशन को लेके, जो हम लोगों की नई शिक्षा नीति 2020 है, अनफॉर्चुनेटली वो भी इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करती। अगर आप देखें तो उसमें पेंडेमिक सिचुएशन को लेके, महामारी की सिचुएशन को लेके क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं है, कुछ ज्यादा स्पष्टता नहीं है। कैसे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, कैसे हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स इंप्रूव करेंगे, कैसे रीच इंप्रूव करेंगे, डिजिटल डिवाइड को कैसे एड्रेस करेंगे, वैकल्पिक प्रयास क्या होंगे हम लोगों को, उसके बारे में भी जो है कोई बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है। तो मुझे भविष्य को लेके भी कोई बहुत ज्यादा रोबस्ट तैयारी देखने को नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि ये जो है वो ये जो स्थिति है उसकी वजह एक ये है कि सरकारें जो हैं वो शायद अकेले जिम्मेदारी लेने से हिचक रही हैं, और उनको लगता है कि अगर स्कूल दोबारा खोल दिए गए, कोई एडवर्स सिचुएशन हो गई है ना, अगर कुछ बुरा हो गया तो उसको लेके जो इसका फॉल आउट होगा वो काफी बुरा होगा। और मैं वो स्थिति समझता हूँ। तो मेरा जो आज के दिन जो है वो जो मेरा कहना है और मेरा जो मंत्र है इसको लेके मानना है वो ये है कि हम लोगों को 3 मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। हम लोगों को सामूहिक निर्णय लेने पड़ेंगे, हम लोगों को सामूहिक जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और हम लोगों को सामूहिक निगरानी करनी पड़ेगी। तो जब मैं बोलता हूं सामूहिक निर्णय की बात, तो इसका मतलब यह है कि स्कूल खोलने का निर्णय अकेली सरकारें ना ले, है ना। क्योंकि मान लीजिए कल स्कूल खोल भी दिए गए और उसके बाद भी अगर पेरेंट्स जो है, पालक जो है, वो इस बात के लिए कन्विंस नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो स्कूलों के खुलने का बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह जाएगा। तो ये जो स्कूल अगर खोले जाएं तो ये सामूहिक निर्णय हो, है ना। ये सब ये पेरेंट्स, हम लोगों की मैनेजमेंट कमेटीज, हम लोगों की बच्चों से बातचीत हो, हम लोगों की जो है वो सरकारी विभागों से बातचीत हो, और ये एक सामूहिक निर्णय लिया जाए जिसमें हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारी इस बात के लिए तय करें कि हमने मिलकर ये निर्णय लिया है, जिससे कि ये जो ब्लेम गेम है वो रुक सके। दूसरी बात यह है कि सामूहिक जवाबदेही लें। तो सिर्फ स्कूल खोलना पर्याप्त नहीं होगा, ये देखना होगा कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा हम कैसे सुनिश्चित करेंगे। और ये बिल्कुल एक नया तरह का विषय होगा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, कैसे हम देख रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटीज को लेके, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज को लेकर, और पेंडेमिक में तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कैसे जो है वो हम लोग मिलकर जिम्मेदारी लेंगे कि हमारे स्कूल जो है वो पेंडेमिक से सुरक्षित रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी भी मुझे लगता है हम सबकी है, सबको मिलकर लेनी पड़ेगी, और सामूहिक निगरानी रखनी पड़ेगी। अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत बार जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होता जाता है, केस कम होते जाते हैं, लापरवाही बढ़ती जाती है। तो ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी होगी, हमारी एसएमसीज की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, और खुद बच्चों की भी, कि हम ये निगरानी भी सामूहिक करें कि किसी भी तरह का ढील इसके अंदर आए।
तो अगर हम लोग, जो मेरा मंत्र है, सामूहिक निर्णय लें, सामूहिक जवाबदेही तय करें और सामूहिक निगरानी रखें, तो मुझे लगता है कि स्कूल खोलने में कोई बड़ी बाधा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को निश्चित रूप से जो है वो ये प्रयास करने चाहिए कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोल सकें। दुनिया के 134 देशों में दोस्तों स्कूल बंद हुए थे और 80% देश जो हैं स्कूलों को खोल चुके हैं। तो सिर्फ अब कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर स्कूल खोलने की प्रक्रिया चल रही है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे देश में भी बहुत सारे राज्यों में तो अब स्कूल जो है खुल गए हैं, छोटी बच्चों को भी स्कूलों में आने के लिए अलाउ कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का फोरम है उसमें हम लोगों की एक सामूहिक रिकमेंडेशन हो कि किस तरह से हम लोग आने वाले समय में शिक्षा को आगे ले आने की सोचते हैं, स्कूलों को ओपननेस करने की सोचते हैं और किस तरह से हम लोग सभी लोग आगे बढ़ के इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सेव द चिल्ड्रन की तरफ से मैं दोबारा आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि इस कार्यशाला में आप लोग पधारे और आई रियली लुक फॉरवर्ड टू लिसन ऑल ऑफ यू एंड